एचसीएफ और एलसीएम को लेके अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है और उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि एचसीएफ में जो हाईएस्ट आता है और एलसीएम में जो लीस्ट आता है ये लोगों को कंफ्यूज करते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं और इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास 3 नंबर दिए हुए 10, 15, 20। हम इसका एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। तो जब हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो ये हो जाता है 10, 15, 20। इसको हम 5 से कर सकते हैं, 3, 4, उसके बाद वापस हम 2 से कर सकते हैं, 1, 3, 2। और इसमें अब कोई कॉमन नहीं है तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 विच इज 60। और इसी का हम अब एचसीएफ निकालते हैं 10, 15, 20, 5 से 2 is 10, 5, 3, 15, 5, 4। अब इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर सकता है तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। अगेन इसके बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे, बट अगेन आप किसी भी टेक्निक से निकालेंगे आपको एलसीएम 60 मिलने वाला है और आपको एचसीएफ 5 मिलने वाला है। बट जो इंपॉर्टेंट चीजें समझने वाली, एलसीएम में एल स्टैंड्स फॉर लीस्ट, एम सी स्टैंड्स फॉर कॉमन एंड एम स्टैंड्स फॉर मल्टीपल। वैसे ही एचसीएफ में एच स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट, सी स्टैंड्स फॉर कॉमन एंड एफ स्टैंड्स फॉर फैक्टर। अब हम इसके कॉन्टेक्स्ट में इन सब चीजों को समझते हैं। तो जब हम बात करते हैं तो यहां से शुरू करते हैं मल्टीपल से। तो ये बोलता है कि 10, 15, 20 के सारे मल्टीपल देखो। 20 के आपके मल्टीपल क्या होंगे? 20, 40, 60। 15 के क्या होंगे? 15, 30, 45, जो आपका टेबल होता है बेसिकली। तो उसमें कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं? कॉमन मल्टीपल जो है अब, और वो तीनों के होने चाहिए। तो इस केस में जो कॉमन मल्टीपल है वो आपका 60, 120 ऐसे करके आपका बढ़ता रहेगा। लेकिन इसका लीस्ट वाला कौन सा है? लीस्ट वाला है 60। तो एक चीज जो नोट करने वाली बात है कि जो आपका एलसीएम होगा वो हमेशा जो आपका नंबर सेट दिया हुआ है उसके सबसे बड़े नंबर के बराबर या उससे बड़ा होगा। इस केस में वो उससे बड़ा है। वैसे ही अब हम एचसीएफ में आते हैं। अगेन आप यहां से शुरू कीजिए फैक्टर्स। 10 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 एंड 5। 1 को अभी हम इग्नोर कर रहे हैं। 15 के क्या है? 3, 5 और 15। हर नंबर आप अपना एक फैक्टर होता है। 20 के फैक्टर क्या है? 2, 4, 5, 10 एंड 20। ओके, अब आप इसमें से कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो इस केस में क्या है? कॉमन फैक्टर हमारा 5 है। 1 भी है बट अभी हम 5 को लेके चलते हैं जो कि एक कॉमन फैक्टर है। और वो हाईएस्ट कौन सा है? वो 5 है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? 10, 15, 20 का एचसीएफ हो जाएगा 5। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एचसीएफ है वो सबसे छोटे नंबर के बराबर या उससे छोटा होगा। जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक और नंबर सेट लेते हैं 10, 20, 40। इसका अगर हम एलसीएम निकालें ये हो जाएगा 10 से 1, 2, 4, वापस आपका 2 से 1, 1, 2। तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज 40। तो इस केस में आपने देखा एलसीएम जो है वो सबसे बड़े नंबर के बराबर है। एचसीएफ निकालेंगे 10, 20, 40। ये जाएगा 10 से 2, 4। अब इधर पे कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को जो है वापस फैक्टराइज कर सके। तो इसलिए जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 10। वो किसके बराबर है? सबसे छोटे नंबर के बराबर है। तो ये एक एग्जांपल था जहां पे आप देखोगे कि एचसीएफ जो है वो सबसे छोटे नंबर के बराबर है और एलसीएम जो है सबसे बड़े नंबर के बराबर है। तो आपको जो कंफ्यूज नहीं होना है वो ये है कि ये लीस्ट जो होता है ये मल्टीपल्स का लीस्ट होता है। ओके, और जो हाईएस्ट होता है एचसीएफ में वो फैक्टर्स का हाईएस्ट होता है। तो आपकी नंबर लाइन अगर आप खींचोगे जैसे यहां पे 10, 20, 40 या आपके कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो एलसीएम हमेशा बड़े नंबर से या उसके आगे होगा और एचसीएफ हमेशा सबसे छोटे नंबर या उससे कम होगा। तो होपफुली आपको एचसीएफ और एलसीएम बहुत क्लियरली समझ में आ गए होंगे। इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। विल स्टॉप द वीडियो हियर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।